अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खिलाफत से मलूकियत तक किस्त नंबर 31 मुआविया को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैं एक दरवाजे के पीछे छुप गया। आपने हाथ से मुझे थपका यानी प्यार से और फरमाया, जा मुआविया को बुला ला। मैं गया, फिर लौट आया और मैंने कहा वो खाना खाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा और मुआविया को बुला ला। अब इन दोनों बार में वक्फा कितना था हदीस में पता नहीं चल रहा है, डिटेल में पता चलेगा। मैं फिर लौट कर आया और कहा वो खाना खा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका पेट न भरे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6628। हकीकी जायजा, क्या ये बद्दुआ थी या दुआ? इन अल्फाज को कौन दुआ कह सकता है? ये अल्फाज खुद इस बात की दलील हैं। मुआविया बिन अबी सुफियान के बारे में एक मशहूर वाक़या सही मुस्लिम हदीस नंबर 2604 में मज़कूर है। हज़रत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया को बुलाया ताकि वो कोई ज़रूरत पूरी करें। किसी ने जवाब दिया कि वो खा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बुलाया। अल्फाज से पता चल रहा है कि गैप था, यानी इतनी देर के बाद दोबारा बुलाया कि वो खाना खा चुके होंगे। आपने दोबारा बुलाया तो फिर वही जवाब मिला कि खाने में मशगूल हैं। जब ये बात कई बार हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इसका पेट कभी ना भरे। मुहद्दिसीन ने इस रिवायत की शरह में लिखा है कि यह बद्दुआ हकीकतन मजम्मत के तौर पर नहीं थी, बल्कि इसका पस मंजर यह था कि मुआविया खाने के शौकीन थे। ये कोई अनोखी बात है, खाने के शौकीन थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर नाराज़ी ये अल्फाज फरमाए। इमाम नववी ने शरह सही मुस्लिम जिल्द 16 सफ़ा 156 में लिखा है कि ये अल्फाज दरअसल बद्दुआ के सैगे में निकली हुई एक कलमाए इताब थे और इसका मकसद इसलाह था, न कि वाकई बद्दुआ। इसी तरह इमाम हजर अस्कलानी फतहुल बारी जिल्द 7 सफ़ा 84 ने भी ये कहा है कि यह बद्दुआ बमानी तौबीह थी। ये हैं दरबारी मौरख। जो वाज़े अल्फाज हैं उनको किस तरह बिगाड़ा जाता है, कोई इनसे सीखे। जबकि हुक्म यह है कि नमाज तोड़ के आना है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुलाएं और वो नमाज की हालत में है, वो भी फर्ज नमाज, तो भी उसको वहीं से नमाज तोड़कर हाजिर होना पड़ेगा। हुक्म यह है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मौरखीन और नागदीन ने इसको मुआविया के तर्ज अमल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी की अलामत करार दिया है और कहा है कि इस बद्दुआ के असरात उनकी जिंदगी में जाहिर हुए। अगर ये दुआ होती तो बद्दुआ के असरात जाहिर कैसे हो गए, आगे बताऊंगा। क्योंकि तारीख में आता है कि वो कसरत से खाते थे मगर फिर भी शिकायत रहती थी कि पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता था। तो बद्दुआ लग गई ना। इस तरह ये वाक़या साबित शुदा है, मगर इसकी तशरीह दो तरह से की गई है। अहले सुन्नत मुहद्दिसीन ने इसे मिज़ाह या इताब के दायरे में लिया है ताकि सहाबी की तनकीस ना हो, जबकि बाज़ नागदीन ने इसे हकीकी बद्दुआ समझा और मुआविया के तर्ज जिंदगी से इसको जोड़कर देखा। अल्लाह इसका पेट कभी ना भरे 2604। ये अल्फाज साफ तौर पर बद्दुआ के हैं, लेकिन बाद के बाज़ मुहद्दिसीन और शारहीन ने जानिबदारी की बिना पर इसे दुआ या मिज़ाह के रंग में बयान करने की कोशिश की ताकि मुआविया की शख्सियत पर हर्फ ना आए। हकीकत यह है कि इस बद्दुआ का असर मुआविया की जिंदगी में जाहिर हुआ। मौरखीन लिखते हैं कि उनका पेट कभी नहीं भरता था। वो दिन में कई बार खाते और फिर भी भूख की शिकायत करते रहते। इमाम इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा 132 और तबरी ने भी उनके ज्यादा खाने और भारी जिस्म का जिक्र किया है। बाज़ रिवायात के मुताबिक मुआविया इस कदर मोटे हो गए थे कि खड़े होकर खुतबा देने की ताकत न रही और उन्हें बैठकर खुतबा देना पड़ता था। ये तमाम हालात इस बात की तफसीर हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ मुआविया पर लगी और अमलन उनकी पूरी जिंदगी पर इसके असरात जाहिर हुए। इसलिए ये कहना दुरुस्त है कि बाज़ मुहद्दिसीन ने मुआविया परवरी करते हुए इस बद्दुआ को दुआ में बदलने की कोशिश की, जबकि असल अल्फाज और तारीख दोनों इसकी हकीकत को वाज़े करते हैं। तहकीकी जायजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इसका पेट न भरे। हवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 6628। क्या ये बद्दुआ थी या दुआ? पहली दलील के ये बद्दुआ थी। इमाम बहकी मुआविया के बारे में हदीस लाते हैं कि अल्लाह इसके पेट को सैर न करे। कहते हैं कि हमेशा उनका पेट नहीं भरता और रिवायत की है हरीम से, उसने अबू हमजा से इस हदीस में इजाफा जो दलालत करता है इस्तिजाबत और कबूलियत पर। दलाइलुन नबुव्वा जिल्द शशुम सफ़ा 159 159। दूसरी दलील ये कि ये बद्दुआ थी। इब्ने कसीर ने लिखा कि मुआविया फरमाते हैं कि इसके बाद उनका पेट कभी नहीं भरा और मुआविया ने अपनी दुनिया और आखिरत में इस दुआ से फायदा उठाया। देख रहे हो।
कटहुज्जती। दुनिया में इस तरह के जब वो शाम के अमीर हो गए तो वो दिन में 7 बार खाते थे, जिसे एक प्याले में लाया जाता था जिसमें बहुत सा गोश्त और प्याज होता था और मुआविया उसमें से खाते थे। और आप दिन में 7 बार गोश्त के साथ खाना खाते थे। 7 बार खाना सेहत के लिए मुज़िर नहीं है, ये बीमारी है जिसमें इंसान का पेट भरता नहीं है। ये फख्र के तौर पर बयान करता हूँ कि ये दुआ थी। और हलवा, बहुत से फल इसके अलावा थे और कहते थे खुदा की कसम मैं सैर नहीं होता, अलबत्ता थक गया हूँ। इब्ने कसीर ने मुआविया की इज्जत को बचाने के लिए एक मज़ाइका खेज दलील दी कि मुआविया ने इसको नियामत समझा और उसका कभी पेट न भरा। अलबिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा 158। हजरत मिकदाद बिन मादी कर्ब से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी पेट से बड़ा कोई बर्तन नहीं भरता, आदमी को तो चंद लुक़मे काफी हैं। नबी का तो ये फरमान है कि आदमी के लिए चंद लुक़मे काफी हैं जिनसे उसकी कमर सीती रहे। अगर आदमी पर उसका नफ्स गालिब आ जाए और वो ज्यादा खाना चाहे तो 1/3 खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए और 1/3 सांस के लिए रख ले। सुनन इब्ने माजा 3349। नबी का तो ये फरमान है। इब्ने कसीर इतनी बड़ी शख्सियत नबी के फरमान के खिलाफ जाकर वो दुआ कह रहे हैं और फखरिया बयान कर रहे हैं कि ये दुआ थी कि वो दिन में 7 बार खाते थे। इसको क्या बना के पेश कर रहे हैं कि तुम लोग भी ऐसे ही करो, ये बहुत अच्छी बात है, ये सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं है। तीसरी दलील के ये बद्दुआ थी। इब्ने कसीर लिखते हैं और मुगैरा ने बहवाला शौबी बयान किया है कि मुआविया पहला शख्स था जिसने बैठकर खुतबा दिया। ये उस वक्त की बात है जब उसकी चर्बी ज्यादा हो गई और पेट बढ़ गया। और इसी तरह मुगैरा से बहवाला इब्राहिम रिवायत की गई है कि उन्होंने बयान किया कि जुमा के रोज बैठकर खुतबा देने वाला सबसे पहला शख्स मुआविया था। और अबू मली ने बहवाला मैमून बयान किया है कि सबसे पहले मिंबर पर बैठने वाला शख्स मुआविया था और लोगों ने बैठने के लिए उससे इजाजत तलब की। अलबिदाया व निहाया सफ़ा 181। इमाम इब्ने अबी शैबा भी अपनी किताब अल मुसन्नफ में लिखते हैं, मुगैरा ने बहवाला शौबी बयान किया है कि मुआविया पहला शख्स था जिसने बैठकर खुतबा दिया। ये उस वक्त की बात है जब उसकी चर्बी ज्यादा हो गई और पेट बढ़ गया। अल मुसन्नफ सफ़ा 291। इस रिवायत को बयान करने पर इमाम नसाई को शहीद कर दिया गया। इमाम नसाई ने दिमश्क में खुतबा दिया जिसमें उन्होंने हजरत अली के फजाइल में अहादीस बयान की। अहले शाम फजाइल अली को बर्दाश्त न कर सके और इमाम नसाई से कहा, क्या तुम फजाइल मुआविया की अहादीस बयान नहीं करोगे? इमाम नसाई ने जवाब दिया, मैं मुआविया की फजीलत में कौन सी हदीस बयान करूं? क्या मैं ये हदीस बयान करूं कि अल्लाह मुआविया के पेट को कभी न भरे? मुआविया के फजाइल न बयान करने पर इमाम नसाई की शहादत। खुलासा, जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआविया को बद्दुआ के अल्लाह उसका पेट न भरे को नेमत करार देते हैं, उनके रद्द के लिए सही बुखारी की यह हदीस ही काफी है। एक मोमिन एक पेट से खाना खाता है, यानी बहुत कम खाने से सैर हो जाता है, जबकि एक काफिर और मुनाफिक दिन में 7 पेटों से खाता है, यानी बहुत ज्यादा खाना खाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 5397। एक बीमारी जिसे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, उसका नाम है प्रेडर-विल्ली नाम है इसका। इस बीमारी में आदमी थक जाता है लेकिन सैर नहीं होता। कौन दुनिया का जाहिल आदमी है जो बीमारी को नेमत कहता है? ये अल्लाह का अजाब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ थी मुआविया को, वरना मानना पड़ेगा कि जिसको ये बीमारी है उस पर अल्लाह की नेमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अल्लाह मुआविया का पेट कभी न भरे के बारे में बाज़ उलमा ने साफ कहा है कि ये बद्दुआ थी और उसी के असरात मुआविया की जिंदगी में जाहिर हुए। इमाम नसाई जब शाम गए तो वहां के लोगों ने उनसे हजरत मुआविया की फजीलत पर रिवायत सुनाने का मुतालबा किया। इमाम नसाई ने फरमाया कि मैं उनके बारे में सिर्फ यही हदीस जानता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे। अलबिदाया व निहाया जिल्द 11 सफ़ा 450। ये बात सुनकर शामियों ने इमाम नसाई पर हमला कर दिया और उन्हें इतना मारा कि शहीद कर डालने के करीब हो गए। इसी वाक़ये से वाज़ेह होता है कि इमाम नसाई उस रिवायत को फजीलत नहीं बल्कि बद्दुआ समझते थे। इसी तरह शामी लोग भी इस बद्दुआ को बद्दुआ ही समझते थे। अगर ये दुआ समझते होते तो वो खुश हो जाते और इमाम नसाई को मारते पीटते नहीं। दीगर अहले इल्म ने भी इसको बद्दुआ माना और लिखा कि मुआविया का पेट वाकई नहीं भरता था और वो कसरत ताम में मशहूर थे, ज्यादा खाना खाने में मशहूर हो गए थे। लिहाजा बात के बाद शारहीन की ये तावील के ये मिज़ाह या दुआ थी सिर्फ सियासी व फिरका वाराना दबाव का नतीजा थी, वरना इब्तिदाई मुहद्दिसीन और मुर्रिखीन इसको बद्दुआ ही समझते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अल्लाह मुआविया का पेट कभी ना भरे। इब्ने जौजी ने भी इसको बद्दुआ के तौर पर नकल किया और लिखा है कि इसके असरात मुआविया की जिंदगी में जाहिर हुए। वो दिन में कई बार खाते मगर कभी सैर नहीं होते थे। अल मुंतज़िम फी तारीख़ुल मुलूक
वल उमम जिल्द 5 सफ़े 149। इसी तरह बाज मौरख़ीन ने जिक्र किया है कि वो इतने मोटे हो गए थे कि खड़े होकर खुतबा नहीं दे पाते थे और बैठकर खुतबा करते थे। अल कामिल फी तारीख इब्न असीर जिल्द 3 सफ़ा 487। बाद के बाद मुहद्दिसीन ने सियासी मजबूरियों या हुक्मरानों के दबाव की वजह से उसे मिज़ा या मोहब्बत की दुआ करार देने की कोशिश की, लेकिन इब्तिदाई अइम्मा व मौरख़ीन का रुझान यही था कि वो बद्दुआ थी और हकीकत में उसका असर जाहिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अल्लाह मुआविया का पेट कभी ना भरे मुख्तलिफ जावियों से बयान हुआ है। दूसरी तरफ बाज मुहद्दिसीन ने इस रवायत की नज़्म तावील की है। इमाम ज़हबी ने सीरा अलामुन नबला जिल्द 3 सफ़ा 132 में कहा कि ये दुआया कलमा भी हो सकता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कलमा बतौर दुआ फरमाया कि अल्लाह मुआविया को हमेशा रिज़्क़ अता फरमाए। कौन सा नेक काम कर दिया था नाफरमानी करके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे रहे थे उसको। इसी तरह इब्ने हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी जिल्द 7 सफ़ा 104 में उसे कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ाहिया उसलूब के तौर पर भी समझा है। इस तरह ये रिवायत दो रुझानात के साथ सामने आती है। एक तरफ अइम्मा व मौरख़ीन जैसे इमाम नसाई, इब्ने जौज़ी और इब्ने असीर के नज़दीक ये दुआ थी और उसके असरात जाहिर हुए, जबकि दूसरी तरफ मुहद्दिसीन जैसे ज़हबी, इब्ने हजर ने इसे दुआ या मिज़ा के तौर पर लिया। इसी तरह इब्ने हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी जिल्द 7 सफ़ा 104 में उसे कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ाहिया उसलूब के तौर पर भी समझा है। इस तरह ये रिवायत दो रुझानात के साथ सामने आती है। एक तरफ अइम्मा व मौरख़ीन जैसे इमाम नसाई, इब्ने जौज़ी, इब्ने असीर के नज़दीक ये बद्दुआ थी और उसके असरात जाहिर हुए, जबकि दूसरी तरफ मुहद्दिसीन जैसे ज़हबी और इब्ने हजर ने उसे दुआ या मिज़ा के तौर पर लिया। बाज़ मुआविया परवर उलमा जब ये मान लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दरअसल बद्दुआ थी, तो वो इसकी तावील करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है कि अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी पर बद्दुआ करूं और वो उसका अहल ना हो, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, और अगर वो उसका अहल ना हो तो अल्लाह ताला उसे उसके लिए रहमत बना दे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2601। मगर ये तावील दुरुस्त नहीं है। अव्वलन ये उसूल सिर्फ उस वक्त लागू होता है जब किसी शख्स पर गलती से या लाइल्मी में बद्दुआ की जाए जबकि वो इसका मुस्तहिक न हो। लेकिन इमाम नसाई, इब्ने जौज़ी और दीगर मुहद्दिसीन के मुताबिक मुआविया के मामले में ये बद्दुआ बरहक और वाकई थी और उसके असरात उनकी जिंदगी में जाहिर हुए। अल मुंतज़िम जिल्द 5 सफ़ा 149, अल बिदाया व निहाया जिल्द 11 सफ़ा 450। सानियन अगर ये बद्दुआ महज रहमत में बदल गई होती तो फिर मौरख़ीन ये न लिखते कि मुआविया का पेट कभी नहीं भरता था। वो दिन में कई बार खाने के बावजूद सैर न होते और इतने भारी हो गए थे कि खड़े होकर खुतबा भी नहीं दे सकते थे। अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 487। इसलिए ये कहना कि ये बद्दुआ दरअसल दुआ बन गई महज एक कमजोर तावील है जो असल हकीकत को बदलने के लिए की जाती है, जबकि तारीखी शवाहिद इस बद्दुआ के दुनियावी असरात को साबित करते हैं। इमाम नसाई मुतवफ़ा 303 हिजरी का वाक़या इसकी हकीकत को वाज़े करता है कि इस बद्दुआ को उम्मत के बड़े मुहद्दिसीन भी बद्दुआ ही समझते थे, दुआ नहीं। जब इमाम नसाई शाम गए तो वहाँ के लोग जो मुआविया के हामी थे उन्होंने उनसे मुतालबा किया कि वो मुआविया की फजीलत में कोई हदीस बयान करे। इमाम नसाई ने फरमाया, मैं मुआविया के लिए कोई फजीलत नहीं जानता सिवाय इसके कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह इसका पेट कभी ना भरे। सुनन नसाई सफ़ा नंबर 152, तहज़ीबुल कमाल जिल्द 1 सफ़ा 338। ये सुनते ही शामी शदीद गजबनाक हो गए। क्यों गजबनाक हो गए? जब ये दुआ थी तो गजबनाक क्यों है? उनको बुरा क्यों लगा? क्योंकि वो इस जुमले को बद्दुआ समझते थे। इसी गुस्से में उन्होंने इमाम नसाई पर हमला किया और उन्हें मस्जिद से घसीट कर मारा पीटा, यहाँ तक कि आप जख्मी हो गए और उसी जख्म की शिद्दत से वफात पाई। अगर ये अल्फाज दुआ या रहमत के मानी में समझे जाते तो अहले शाम को गुस्सा आने की कोई वजह न थी। हकीकत यही है कि वो भी इसको बद्दुआ मानते थे, तभी इमाम नसाई की जान के दुश्मन बन गए। बस ये वाज़ेह है कि न सिर्फ मुहद्दिसीन बल्कि शामी अवाम भी इसको बद्दुआ ही समझते थे और तावील की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। सही बुखारी हदीस नंबर 3500 में ये वाक़या मौजूद है कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बयान करते थे जिसमें आया है कि अनकरीब एक बादशाह कहतान कबीले से होगा, तो ये बात जब हजरत मुआविया के पास पहुंची तो वो सख्त नाराज हुए और खुतबा देकर कहने लगे, कुछ लोग ऐसी हदीस बयान करते हैं जो ना कुरान में है और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं। ये जाहिल लोग हैं, उनकी बातों से बचो। फिर मुआविया ने उसके मुकाबले में अपनी तरफ से एक दूसरी हदीस सुनाई कि खिलाफत कुरैश में रहेगी। ये तर्ज अमल
صاف ظاہر کرتا ہے کہ معاویہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح اور معروف حدیث کو غصے میں آ کر جھٹلایا، حالانکہ وہ حدیث عبداللہ بن عمرو جیسے ثقہ صحابی روایت کر رہے تھے اور بعد میں محدثین نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7149، صحیح مسلم 2910۔ معاویہ کا یہ انکار دراصل اپنی سیاسی سوچ اور قریشی برتری کے دفاع کے لیے تھا، ورنہ حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ معاویہ نے حدیث کو قرآن میں نہ ہونے کی بنیاد پر رد کیا، جبکہ محدثین اور فقہ کا اصول یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ سنت بھی مستقل ماخذ شریعت ہے۔ اس سے یہ بات بھی کھلتی ہے کہ سیاسی مفادات نے ان کے طرز عمل کو کس طرح متاثر کیا اور کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دے بیٹھے۔ محدثین نے اس حدیث جو صحیح بخاری 3500 پر گفتگو کی ہے، اور انہوں نے واضح کیا کہ حدیث قحطانی یعنی قیامت سے پہلے قحطان قبیلے سے ایک حاکم کا آنا اپنی سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور اس میں کوئی اضاف نہیں۔ امام نووی شرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2910 میں لکھتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں خبر دی گئی ہے کہ قرب قیامت میں قحطان قبیلے سے ایک بادشاہ پیدا ہوگا، اور یہ امر کسی بھی طرح قریش کی خلافت کے منافی نہیں، کیونکہ یہ خلافت کے اختتام اور آخری زمانے میں ہوگا۔ یعنی امام نووی نے اس حدیث کو تسلیم کیا اور اس کی تعویل قیامت کے قریب کے زمانے پر کی۔ ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد 13 صفحہ 123 نے بھی یہی وضاحت کی ہے۔ حدیث قحطان ثابت اور صحیح ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب قریش کی خلافت ختم ہو جائے گی۔ معاویہ کا غصہ غالباً اپنی سیاسی پالیسی کی وجہ سے تھا، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ اس سے قریشی خلافت پر لوگوں کا اعتماد کم ہوگا۔ حدیث ہے صحیح مسلم 4776، کتاب الامارہ میں یہ واقعہ آیا ہے کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا، تمہارے چچا زاد معاویہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا مال ناحق کھائیں، یعنی ظلم و زیادتی اور حرام خوری کریں اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 کی آیت انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ اس پر عبداللہ بن عمرو کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا، معاویہ کی اطاعت صرف اس بات میں کرو جو اللہ کے حکم کے موافق ہو، لیکن جس بات میں اللہ کے حکم کے خلاف ہو اس میں معاویہ کی اطاعت نہ کرو۔ یہاں وضاحت ضروری ہے، یہ شکایت عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے کی تھی، یعنی اصل اعتراض کنندہ یہ تابعی شخصیت تھے جو معاویہ کے بعض احکام یعنی خصوصاً اموال کے غلط استعمال اور جنگی سیاست پر نکیر کر رہے تھے۔ محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ عبداللہ بن عمرو نے ان کی بات کا انکار نہیں کیا، بلکہ اصولی جواب دیا کہ کسی بھی حکمران کی اطاعت صرف معروف یعنی جائز امور میں ہے، ناجائز امور میں نہیں۔ امام نووی نے اس حدیث میں شرح میں لکھا، شرح صحیح مسلم جلد 12 صفحہ 224، یعنی اس حدیث سے اصول ثابت ہوا کہ گناہ اور ظلم میں کسی حکمران کی اطاعت جائز نہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے بھی اس اصول پر زور دیا، فتح الباری جلد 13 صفحہ 121۔ مراد یہ ہے کہ جو چیز شریعت کے خلاف ہو اس میں حکمران کی اطاعت نہیں بلکہ اس پر نکیر کرنا ضروری ہے۔ نتیجہ یہ کہ شکایت کرنے والے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور اصولی جواب دیا کہ معاویہ ہوں یا کوئی اور حکمران، ان کی اطاعت صرف شرعی حدود کے اندر ہے ورنہ نہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو کو ان کے اعتراض پر کوئی اشکال نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بات سچ ہے، ان کے مشاہدے میں تھی یہ بات۔ بعض لوگ صرف معاویہ کو بچانے کے لیے روایت پر حملہ کرتے ہیں اور اصل راوی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کو ہی مشکوک قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ محدثین نے ان کو معتبر اور معروف تابعی قرار دیا ہے۔ آئیے اس کی وضاحت معتبر کتب رجال کے حوالے سے کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کون تھے؟ یہ اہل مکہ کے بزرگ تابعی میں سے تھے اور براہ راست صحابہ سے ملاقات رکھتے تھے۔ امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ جلد 5 صفحہ 472 میں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یہ مکہ کے ثقہ قابل اعتماد تابعی تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب صفحہ 339 ترجمہ 3883 میں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا، مکی ثقہ یعنی یہ ثقہ قابل بھروسہ ہیں اور مکی تابعی ہیں۔ امام ابن حبان نے بھی انہیں الثقات جلد 5 صفحہ 320 میں شمار کیا ہے۔ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں اس روایت کو بالکل صحیح مانا اور اس پر کوئی جرح نہیں کی۔ معاویہ پروروں کا اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ یہ مجہول ہیں۔ یہ بات محض بغض روایت کی وجہ سے کہی جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ مجہول ہوتے تو امام مسلم اپنی صحیح میں ان سے روایت نہ لیتے۔
صحیح मुस्लिम में उनकी रिवायत मौजूद होना ही उनके सिका और मोहब्बत होने की दलील है। बड़े मुहद्दिसीन इब्न साद, इब्न हजर, इब्न हिब्बान सबने उन्हें सिका कहा है। किसी मोतबर इमाम जिरह व तादिल ने उन पर कज़ब यानी झूठ बोलने की तोहमत नहीं लगाई। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब काबा मोतबर और सिका ताबई थे। उनकी रिवायत सही मुस्लिम में आई है जिस पर खुद इमाम नववी और दीगर मुहद्दिसीन ने एतमाद किया। लिहाजा ये कहना कि वो मजहूल या गैर मोतबर हैं दरअसल हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ मुआविया को बचाने की एक कोशिश है। असल बात यह है कि उन्होंने मुआविया के गलत अहकाम पर नकीर की और हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र ने इनकार नहीं किया बल्कि ये उसूल दिया कि इताअत सिर्फ मारूफ यानी शरई उमूर में है, गुनाह में नहीं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4776 में अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब काबा की रिवायत मौजूद है जिसमें उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस से शिकायत की कि आपके चचाजाद मुआविया हमें नाहक एक दूसरे का माल खाने और अपनी जानों को हलाक करने का हुक्म देते हैं। इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र ने ये उसूली जवाब दिया कि मुआविया की इताअत सिर्फ उस काम में करो जो अल्लाह के हुक्म के मुआफिक हो और जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो उसमें उनका कहना मत मानो। इस रिवायत पर बाज मुआविया परवर एतराज करते हैं और असल रावी अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब काबा को मजहूल या गैर मोतबर कहने लगते हैं, मगर ये दावा सरासर बातिल है। बड़े मुहद्दिसीन ने उनको सिका और मोतबर ताबई करार दिया है। इमाम इब्न साद ने तबकात जिल्द 5 सफ़ा 472 में उन्हें मक्का के सिका ताबई कहा। इमाम इब्न हजर अस्कलानी तकरीब तहसीब सफ़ा 339 तर्जुमा 3883 में मक्की सिका लिखा और इमाम इब्न हिब्बान ने भी उन्हें अपनी किताब अस्सिकात जिल्द 5 सफ़ा 320 में जिक्र किया है। मजीद ये कि सही मुस्लिम में उनकी रिवायत मौजूद होना ही उनके सिका और काबिल एतमाद होने की सबसे बड़ी दलील है क्योंकि इमाम मुस्लिम ने सिर्फ मोतबर और सिका रावियों की अहादीस जमा की हैं। इमाम नववी ने शरह सही मुस्लिम जिल्द 18 सफ़ा 157 में इस रिवायत को सही करार दिया और इस पर किसी किस्म की जिरा या एतराज नहीं किया। लिहाजा ये कहना कि अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब काबा मजहूल हैं या उनकी बात नाकाबिल एतमाद है महज तासुब पर मबनी बात है। हकीकत यह है कि रिवायत अपनी जगह सही है और इसमें वाज़ेह है कि मुआविया के बाज़ अहकाम शरीयत के खिलाफ थे जिन पर इनकार किया गया और हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र ने ये उसूली बात बयान कर दी कि इताअत सिर्फ अल्लाह के मुआफिक उमूर में होगी, गुनाह और जुल्म में नहीं। बाद मुतासिब लोगों ने खास तौर पर इस रिवायत पर हमला किया ताकि मुआविया को बरियत ज़िम्मा जाहिर किया जाए। मिसाल के तौर पर इब्न अरबी अल मालिकी मुतवफ़ा 543 हिजरी ने अपनी किताब अल अवासिम मिन अल कवासिम सफ़ा 214 में अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब काबा को मजहूल कहकर रिवायत को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन ये उनका तासुब था क्योंकि वो खुले आम मुआविया के मुदाफ़े थे। इसीलिए बाज मुताखरा नासबी रुझान रखने वाले अफराद ने इस रिवायत पर यह कहकर हमला किया कि ये मुनकर है या रावी गैर मारूफ है। हालांकि अइम्मा जिरह व तादिल ने उन्हें सिका कहा जैसा कि पहले हवालों में आया है। अहले इंसाफ उलमा ने इस तासुब को वाज़ेह तौर पर रद्द किया। इमाम नववी ने शरह सही मुस्लिम जिल्द 18 सफ़ा 157 में रिवायत को सही करार देकर किसी जिरह का जिक्र तक नहीं किया। हाफिज इब्न हजर ने तकरीब तहसीब सफ़ा 339 में अब्दुर्रहमान को सिका कहा। इमाम ज़हबी ने सिरा अलमुन नबला जिल्द 4 सफ़ा 338 में उनका तर्जुमा जिक्र किया और किसी ज़ाफ या झूठ की निस्बत नहीं की। इससे साफ जाहिर है कि रिवायत पर एतराज करने वाले दरअसल मुआविया को हर हालत में बेकसूर साबित करने के लिए रिवायत पर जिरा करते हैं, वरना मुहद्दिसीन की तहकीक यही है कि अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब काबा सिका ताबई हैं और उनकी रिवायत बिल्कुल सही है। सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 4776 में अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब काबा का ये बयान के मुआविया हमको हराम खोरी और अपनी जानों को ज़ाया करने का हुक्म देते हैं कोई इनफरादी इल्जाम या मुबालगा नहीं बल्कि तारीख की गवाही से पूरी तरह मुताबिकत रखता है। तारीख खिलाफत अली और उसके बाद के सियासी हालात में मुआविया के वो तमाम इक़दामात वाज़ेह तौर पर सबत हैं जिनमें बैतुल माल को ज़ाती जागीर बनाना, यजीद जैसे फासिक को वली अहद मुकर्रर करना, अहले बैत और उनके शियों पर जबर सितम ढाना, सहाबा कराम पर मिंबरों से लानत करवाना, रिश्वत और दुनियावी लालच के जरिए इक़्तिदार कायम रखना शामिल हैं। यही वो हक़ाइक़ हैं जिनसे मालूम होता है कि सही मुस्लिम की ये रिवायत सिर्फ सनदन सही नहीं बल्कि हकीकतन भी दुरुस्त और तारीखी तौर पर साबित है। मुहद्दिसीन जैसे इमाम नववी और हाफिज इब्न हजर ने इस हदीस को सही करार दिया है और रावी अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब काबा को मोतबर माना। यूं हदीस और तारीख का ये गहरा रब्त इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि मुआविया के दौर के काले कारनामे खुद इस हदीस की तस्दीक कर रहे हैं। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी जिल्द 13 सफ़ा 123 में
अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब काबा को सिक्का करार दिया और इस रवायत के ज़ाफ की कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी। इस तरह हदीस और तारीख का बाहमी रब्त इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि मुआविया के काले कारनामे खुद सही मुस्लिम की इस रवायत की तस्दीक कर रहे हैं।